हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का इंग्लिश चैप्टर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जितना भी हार्ड वर्ड है इस चैप्टर का जो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप इसको पहले एक बार देख लें। टॉम वॉइस है, एक्सट्रोवर्ट है, हाइकिंग है, साइमुलेशन है, असाइंड है, ट्रिब्यूट है, सबका मतलब यहाँ दिया हुआ है। आप इसको देख लें आराम से। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर पे। अब आइए चैप्टर पे। कल्पना चावला was born on 6th January 1961 at करनाल in India। कल्पना चावला 6 जनवरी 1961 ईस्वी को करनाल इंडिया में पैदा हुई थी। हिज फादर इज बनारसी लाल, उसके पिताजी बनारसी लाल हैं। ही इज़ द ऑनर ऑफ ए टायर फैक्ट्री, वो एक टायर फैक्ट्री के मालिक हैं। हर मदर इज संयोगिता, उसकी माँ संयोगिता है। सी इज अ हाउस वाइफ, वो एक गृहिणी है। कल्पना वॉज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हिंदू, कल्पना एक कट्टर वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, तो समझते हैं आप। कल्पना एक शुद्ध शाकाहारी हिंदू थी। सी हैज़ वन ब्रदर, उसके पास एक भाई है। हिज नेम इज़ संजय, उसका नाम संजय है। इन अ चाइल्डहुड सी वॉज वेरी टॉम बॉयज, बचपन में वो काफ़ी लड़कों जैसी थी। सी यूज टू वियर ट्राउजर्स एंड कट हर हेयर हर सेल्फ, वो पतलून पहनती थी और अपने बाल खुद कट कर लेती थी, छोटे कर लेती थी। सी नेवर वो इन आयरन क्लोथ्स, वो कभी भी आयरन की हुई कपड़े, इस्त्री की हुई कपड़े नहीं पहनती थी। सी लव टू प्ले विद बॉयज क्रिकेट, वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करती थी। सी लर्न कराटे, उसने कराटे सीखी। हर ब्रदर संजय सेड अबाउट हर, उसका भाई संजय उसके बारे में कहता है। फ्रॉम चाइल्डहुड सी वॉज डिफरेंट, बचपन से ही वो अलग स्वभाव की थी, अलग थी। सी वॉज एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल, वो एक बहिर्मुखी लड़की थी। सी वॉज ऑलवेज अमॉन्ग द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, वो अपने क्लास के 5 सबसे होनहार बच्चों में थी। सी यूज टू ड्रॉ एरोप्लेन्स एंड कलरफुल चार्ट्स, वो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज और कलरफुल चार्ट्स, रंग बिरंगे चार्ट्स बनाया करती थी। सी ड्रू मॉडल्स डिपिक्टिंग द स्काई एंड स्टार्स, वो आकाश और तारे से मिला हुआ मॉडल बनाया करती थी। सी हैड ड्रीम्स ऑफ फ्लाइट, उसे उड़ने का शौक था, उड़ने का सपना उसका सपना था। सी वॉज फाउंड ऑफ फ्लाइंग, उसे उड़ने का शौक था। हाइकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग, हाइकिंग मतलब लंबी यात्रा पे चलना, बैक पैकिंग मतलब सामान बांध के कहीं जाना, एंड रीडिंग पढ़ने का भी शौक था। कल्पना कंप्लीटेड स्टडीज अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया एंड वेंट टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज, कल्पना यूनिवर्सिटी अंतर तक इंडिया में पढ़ी और उसके बाद यूएसए चली गई। सी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम टैगोर स्कूल एट करनाल इन 1961, उसने टैगोर इंस्टीट्यूट करनाल से 1976 ईस्वी में अपना ग्रेजुएशन किया। सी डिड बीएससी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया, उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीएससी किया। इन 1982 ईस्वी में सी डिड एमएससी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1984, और उसने 1984 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी एमएससी की। सी एक्वायर्ड हर पीएचडी डिग्री ऑफ फिलोसफी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988, उसने अपनी पीएचडी डिग्री फिलोसफी में एरोस्पेस फिलोसफी में इंजीनियरिंग में 1988 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से की। सी हैड एन एम्बिशन टू बिकम ए पायलट एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, उसका अपना शौक था पायलट बनने का और आकाश में ऊंचे उड़ने का। इन 1988 ईस्वी में कल्पना स्टार्टेड वर्क एट नासा, कल्पना नासा से साथ काम करना शुरू कर दी। एम्स रिसर्च सेंटर एज ए स्पेस साइंटिस्ट, और नासा में एम रिसर्च सेंटर में स्पेस साइंटिस्ट के तौर पे काम करने लगी। हर रिसर्च कंसंट्रेटेड ऑन सिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एयर फ्लोज एनकाउंटर्ड अराउंड एयरक्राफ्ट सच एज हैरियर इन ग्राउंड इफेक्ट, उसका जो अनुसंधान था वो हवा में एक विशिष्ट तौर पे घुली हुई एयरक्राफ्ट के गतियों के बारे में, उसके ग्राउंड इफेक्ट के बारे में था। इन 1993 ईस्वी में सी ज्वाइंट ओवरसेट मेथड्स आईएनसी लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्च साइंटिस्ट, 1993 ईस्वी में उसने ओवरसेट मेथड्स को ज्वाइन किया जो कि लॉस एल्टोस में कैलिफोर्निया में है, और उसकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई उस अनुसंधान की।
to form a team with other researchers specializing on simulation of moving multiple body problems। और बहुत सारे रिसर्चर के साथ मिलकर के उसने उसमें अपना बहुत दूसरी बॉडी जो मूव करती है स्पेस में उसमें अपना रिसर्च करने लगी। इन 1994 1994 में सी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा इन मार्च 1995। वो नासा के द्वारा फिर से चुन ली गई 1995 में। सी रिपोर्टेड टू जॉनसन स्पेस सेंटर एज एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट इन द 15th ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट। और वो जॉनसन स्पेस सेंटर में 15 एस्ट्रोनॉट के ग्रुप में शामिल हो गई। इन नवंबर 1996 1996 के नवंबर महीने में कल्पना वॉज असाइंड एज मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर ऑन STS-87 November 19 to December 5, 1997। In completing her first mission, Kalpana traveled 8.5 million miles in 2.252 orbits of the Earth and logged 376 hours and 34 minutes in space। कल्पना ने अपने मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे वहाँ पे पद संभाला और अपने मिशन के उस दौरान उसने नवंबर 19 से दिसंबर 5, 1997 ईस्वी तक इस काम में रही। और इस दौरान उसने 8.5 मिलियन की दूरी और 252 ऑर्बिट में पृथ्वी की ऑर्बिट में दूरी तय की और जितना कि समय लगा वो था 376 घंटे और 34 मिनट। इन जनवरी 1998 1998 ईस्वी की जनवरी महीने में कल्पना वॉज असाइंड एज ए क्रू रिप्रेजेंटेटिव फॉर शटल एंड स्टेशन फ्लाइट क्रू इक्विपमेंट। 1998 ईस्वी कल्पना को क्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्पेस और शटल स्टेशन में तैनात किया गया। सी कंप्लीटेड हर टास्क सक्सेसफुली। उसने अपना भार सफलतापूर्वक समापन किया। दिस लेड टू अथॉरिटी अपॉइंट हर मिशन स्पेशलिस्ट टू द campaign in beginning of the year 2003। It was February 1, 2003। और जिससे कि प्रभावित होकर के उसको अथॉरिटी ने उस मिशन का स्पेशलिस्ट घोषित किया 2003 ईस्वी में। इट वॉज February 1, 2003 और यह 1 फरवरी 2003 की बात है। ऑल द मेंबर्स वेंट वेल एंड द US स्पेस शटल कोलंबिया वॉज ऑन इट्स वे बैक टू अर्थ। सभी जितने भी मेंबर थे वो आराम से गए और वापस आ रहे थे धरती पर। जस्ट 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग, केवल 16 मिनट लैंडिंग से पहले द स्पेस शटल ब्रोक अप इनटू एयर ऑन इट्स री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। स्पेस शटल टूट गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से पहले। इन ए मोमेंट द होल टीम ऑफ साइंटिस्ट विद स्पेस क्राफ्ट वॉज ब्लोन अप इनटू पीसेस। कुछ ही क्षणों में स्पेस क्राफ्ट टीम मेंबर सहित टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। अमॉन्ग देम वन वॉज आवर ओन कल्पना चावला। उन लोगों में हमारी एक कल्पना चावला भी थी। एवरी इंडियन फेल्ट डीपली ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ कल्पना। सभी भारतीयों को, हर एक भारतीयों को कल्पना चावला के इस मौत पे इस तरह से भारी दुख पहुंचा। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर। वो प्रथम महिला थी जिसने स्पेस में ट्रैवल की थी, यानी यात्रा की थी। लेट अस टेक एन ओथ दैट वी विल प्रूव एज गुड एज कल्पना। आओ हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग भी कल्पना चावला की तरह बनेंगे। आवर मदरलैंड शैल प्राउड ऑफ अस एज इट डिड ऑफ कल्पना चावला। और हमें कल्पना चावला के जैसा बन करके अपनी मातृभूमि को गर्व होगा। इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू हर ग्रेट सॉल दैट डिपार्टेड सडनली। और यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उस आत्मा के लिए जो अचानक से चली गई। तो देखिए यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF में क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग जो भी है एक्सरसाइज वो पूरा मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स।